हाय ट्विन सोल्स। आज हम बात करते हैं 96 एंजल नंबर के बारे में। एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम नंबर है। ये 69 का अपोजिट होता है 96। 69 हमें तब दिखता है जब हम मटेरियलिस्टिक लाइफ से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। 96 हमें तब दिखता है जब हम स्पिरिचुअलिटी से मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं। आपको ये पता नहीं होता है लेकिन आप जा रहे होते हैं। एक्चुअली में इसका ये भी रीज़न है कि 69 जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा चुके होते हैं और दूसरी साइड आपके स्पिरिचुअल होने का असर आपके डीएम पे पड़ रहा होता है, तब उस पर फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब उसको 69 नंबर नज़र आने लगता है तो आपको इस साइड में 96 नंबर दिखना शुरू हो जाता है। जितने फ्लो में आपको ये नंबर्स नज़र आते हैं, ये समझ लीजिएगा उस साइड में उसी फ्लो में उसको वो नंबर नज़र आते हैं। ऐसा मुझे मेरे इंट्यूशन से आया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं एंजल की हेल्प से वीडियो बना रही हूँ, तो बस इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। तो बाकी और जो क्लियरिटी है वो आगे हमें पता लग जाएगी और आप खुद भी इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। तो 96 हमें तब नज़र आता है जब आपके डीएम की अवेकनिंग चालू हो जाती है। अवेकनिंग तो हो ही रहती है, लेकिन जब आप उसको 69 नंबर दिखना शुरू हो जाता है, तब गॉड उसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अलर्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम पर आपको 96 नज़र आता है। जब उधर जब डीएम 69 को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, वो एक्सप्लोर करने लग जाता है, तब आपको 96 नंबर नज़र आने लगता है। वो उधर से वो 69 को एक्सप्लोर कर रहा है, इधर आपको 96 नज़र आ रहा है। तो आपको ये इशारा मिलता है कि उसकी जर्नी शुरू होने वाली है। अभी शुरू हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। वो 69 की खोज कर रहा है, पता लगा रहा है 69 क्यों दिख रहा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में पता लगाया था, वैसे ही वो 69 के बारे में पता लगा रहा है और आपको उससे पता चलता है कि 90 कि वो अब अपने स्पिरिचुअल वर्क को सर्च कर रहा है। वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला है, कर सकता है, तो इसकी खोज चल रही है। तो कोड आपको डिवाइन आपको ये बताते हैं कि आपका स्पिरिचुअल वर्क बहुत अच्छे से हुआ है। तो अब आपको 96 नंबर इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आपका जो डीएम है वो भी अपने उस बात पर अपने उस स्पिरिचुअल वर्क की तरफ जाना शुरू हो गया उसका। तो कहने का मतलब है अब आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि जब एनर्जी एक्सचेंज होती है 69 से 96 में, ये एनर्जी एक्सचेंज करने का नंबर होता है। पता चलता है कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। आपको पता ही है, आप एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। कहने का मतलब है एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तो इसीलिए तो वो जो प्रैक्टिकल पर्सन है, जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा होता है, जो कि इमोशन से जुड़ा होता है, जब वो स्पिरिचुअल की तरफ जा रहा होता है तो उसकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। तो उसका इफ़ेक्ट आप में पड़ता है, आपके अंदर भी फ़र्क पड़ता है। तो उधर वो 69 को एक्सप्लोर करेगा, आपको इधर से 96 नज़र आएगा। आपको इधर 96 नज़र आता है तो आप अलर्ट हो जाइए। ये खुशी की बात भी है, लेकिन आप अलर्ट भी हो जाइए, क्योंकि जितना वो करीब जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उतना आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जाने लग जाएंगे, उतना आप मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको उस वक्त में, जब भी आपको 96 नज़र आ रहा है, आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं उस टाइम पर, अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो प्लीज़ लगे रहें, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो काउंट होता है। ठीक है, आपकी इस जर्नी में सब कुछ काउंट हो रहा है। तो आप हेल्प कीजिए दूसरों की। जब आपको 96 नंबर नज़र आने लगे तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए। स्पिरिचुअल वर्क में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाइए। आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है, तो और ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, दूसरों को हेल्प कीजिए जिनको हेल्प की ज़रूरत है, और आपको गॉड से, डिवाइन से पूछिए, अपने सपोर्ट के लिए आप उनसे प्रे कीजिए।
ठीक है, सपोर्ट मांगिए उनसे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो आपको उधर फ़र्क पड़ेगा, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जा सकते हैं। फिर जर्नी फिर से वही हो सकती है, आप बन जाएंगे रनर, वो बन जाएगा चेज़र। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यू होना है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, तो आपको पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं जाना है, आपको बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, तो जितना स्पिरिचुअल होंगे आप उतना मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। तो आप इस बात का ख्याल रखें, आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा ध्यान देना है। आप वो जितना ध्यान दे रहे हैं आपको उसका डबल कर देना है। ठीक है, आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल वर्क में। तो आप स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, अपना मेडिटेशन कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, और आप डिवाइन से सपोर्ट मांग सकते हैं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, दिल में जो भी क्वेश्चन आते हैं, सारे आप डिवाइन को शेयर कीजिए। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप उन्हें डिवाइन को सौंप दीजिए, वो ट्रांसफॉर्म करके आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगे। ठीक है, तो जब आपको 96 नज़र आता है तो गॉड आपको, डिवाइन का ये होता है, एंजल्स आपको ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी अर्थली चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये आपका जो काउंटर पार्ट है इस 3D में, तो आप फिक्र मत कीजिए, आप वो एंजल पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप बस अपने पर्पस की तरफ, आपका जो सोल पर्पस है आप उसकी तरफ ध्यान दें, आप गॉड की तरफ ध्यान दें, क्योंकि भगवान आपको देख रहा है। तो आप, मैं इसको बताना चाहूँगी, जो चीज़ मैंने सर्च की थी, पाया था मैंने, कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया। तो गॉड कहते हैं, विश respect your divine life purpose. Put all of your focus onto the spiritual aspect, such as helping others, asking for heaven to support you, and coming from a place of love. ठीक है, so God is saying that give any earthly concern about your purpose to God. आपके जितने भी अर्थली कंसर्न हैं, जो भी अर्थ से रिलेटेड, इस दुनिया में 3D वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप गॉड को शेयर कीजिए। आप अपने दिल की बात बताइए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आप अपने डिवाइन डीएम के बारे में जो भी कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप गॉड को शेयर कीजिए। ये उनका काम है, आपका काम है आपके लाइफ पर्पस पे काम करना, उनका काम है आपकी चीज़ों का ख्याल रखना, तो वो आपका ख्याल रखेंगे, आप अपनी लाइफ पर्पस का ख्याल रखिए। ठीक है, तो आप सब कुछ गॉड और एंजल पे छोड़ दीजिए। बस जो आपका कर्तव्य है ना, कर्तव्य आपने गीता में पढ़ा होगा, तो आप अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए। आप जिस काम से आए हैं वो काम कीजिए, आप अपना लाइफ पर्पस की खोज कीजिए, अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़िए। 96 के बाद में आपका काम होता है कि आप अपने लाइफ पर्पस को जानें, अपने लाइफ पर्पस को खोजें। ठीक है, तो आप अपना लाइफ पर्पस खोजिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, आपको क्या करियर बनाना है, आपको सेल्फ लव करना है, अपनी कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है, अपनी वैल्यू बनानी है, आपको बैलेंस बनाना है, आपको स्पिरिचुअल मतलब आपको इमोशन भी आपको रखने हैं, और आपको प्रैक्टिकल भी होना है, दोनों चीज़ें करनी है, आपको बैलेंस बना कर चलना है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सारी आप गॉड को शेयर कीजिए, एंजल्स को बोलिए, दिल से प्रे कीजिए। छोटी सी प्रे करेंगे वो सुन लेते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। और आप जब कुछ बोलते हैं ना, ध्यान दीजिए आपको कौन से नंबर्स नज़र आते हैं। जब भी आपको कोई नंबर्स नज़र आ रहा है उस पर फोकस कीजिए कि आपके माइंड में थॉट्स क्या चल रहा है, क्योंकि एंजल आपको नंबर्स के थ्रू बताते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं वो रिपीट हो रहे हैं तभी आप ध्यान देंगे। ध्यान दें, अगर आपने कुछ सोचा, सडनली आपकी नज़र किसी नंबर पे गई, तो आप उसको लिख लीजिए कि आपने ये थॉट किया और आपको ये नंबर नज़र आया। आप इसी तरीके से कीजिए, देखना आपको नंबर्स की भी जानकारी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि इस नंबर का मीनिंग क्या होता है, और चीज़ें खुद ही सामने निकल के सामने आएंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो अच्छा है, और आप ना अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं इस तरीके से खोज करके, और गॉड के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, 69 और 96 का मतलब यही है कि ये एनर्जी एक्सचेंज कर रही होती है। जब डिवाइन आपको ये नंबर दिखाते हैं तो आपका जो डीएम है वो 69 की सर्चिंग कर रहा है।
इसलिए आपको 96 नज़र आ रहा है। जब आपको 96 नज़र आ रहा है तो आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना है। तो आपको जो एनर्जीज़ हैं वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खींचने की कोशिश करेंगी। आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कम आपको रोकेंगी ये चीज़ें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हो रहा है इसीलिए। तो कुछ एनर्जीज़ आपको रोकने की कोशिश करती हैं कि आपको स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व नहीं होने देती, तो आपको स्पिरिचुअल वर्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जो भी नेगेटिव थिंकिंग्स आती हैं आप वो एंजल्स को बोलिए, उसे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।